हे एवरीवन, थंडरपोक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं 2018 में आई व्हेन वी फर्स्ट मेट फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। 1 नवंबर 2017 एवरी नाम की एक लड़की एक एंगेजमेंट पार्टी में भाग लेती है। वह मेहमानों के साथ अपनी कहानी शेयर करती है कि 3 साल पहले वह और उसके मंगेतर पहली बार हैलोवीन पार्टी में कैसे मिले थे। जब वह अपनी कहानी बताती है, उसके दोस्त नोआ को उस हैलोवीन पार्टी का एक फ्लैशबैक आता है जहां एवरी और नोआ अक्टूबर 2014 के दिन पहली बार हैलोवीन पार्टी में एक दूसरे से मिले थे। नोआ गलती से अपना ड्रिंक एवरी पर गिरा देता है। दोनों एक दूसरे की हैलोवीन कॉस्ट्यूम को पसंद करते हैं और बात करने के लिए बैठते हैं। एवरी उसे बताती है कि वह अपने रूममेट कैरी के साथ आई है, जो पूल के पास एक लड़के के साथ अच्छा समय बिता रही है। फिर एवरी नोआ से पूछती है कि क्या वे दोनों कहीं और जाके बात कर सकते हैं। नोआ उसे एक पियानो बार में ले जाता है जहां वह एक पियानिस्ट के रूप में काम करता है। वह एवरी के लिए एक गाना गाता है। एवरी भी गाने का पूरा मजा लेती है। उसके बाद वे दोनों फोटो बूथ पर फोटो क्लिक करते हैं जहां उसे पता चलता है कि नोआ पहले कभी भी किसी रिलेशनशिप में नहीं रहा है। फिर दोनों एवरी के घर जाते हैं जहां वे दोनों गेम्स खेलते हैं और किचन में क्रिस्प कुकी खाते हैं। बातचीत करते हुए एवरी नू से कहती है कि वह एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है। जब दोनों एक दूसरे के करीब आने वाले होते हैं, हमें एंगेजमेंट पार्टी में वापस ले जाया जाता है जहां एवरी अपने लवर अथन का इंट्रोडक्शन देती है। नोआ एवरी का वन साइडेड लवर है। वह उन्हें भारी मन के साथ देखता है और पार्टी में बहुत पीता है। फिर टॉयलेट में जाके उल्टी करने लगता है। टॉयलेट में एवरी उसके पास आती है जहां अथन भी आता है और हैंगओवर को ठीक करने के लिए नोआ को एक मल्टीविटामिन पिल देता है। नोआ एवरी को बताता है कि वह ठीक है और यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसने बहुत कुछ खा लिया है। फिर अथन एवरी को बताता है कि उसके माता पिता जल्द ही पहुंचने वाले होंगे। नोआ गलती से अपना फोन जूस से भरे कटोरे में गिरा देता है और अब उसे कैरी के साथ घर जाना होगा। वो पार्टी से प्लेटों में से एक चुराता है और कैरी को बताता है कि वह एवरी से प्यार करता है। कैरी उससे हैरान होती है कि कैसे वह एवरी को अपने सामने किसी और के साथ सगाई करते हुए देख लेता है। अपने घर के बजाय वह कैरी को उससे पियानो बार में छोड़ने के लिए कहता है जहां वह अपने दोस्त मैक्स से मिलता है। कैरी जाना चाहती है लेकिन नोआ उसे अपनी कहानी सुनने के लिए कहता है कि वह और एवरी कैसे एक दूसरे से पहली बार मिले थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही एवरी नोआ के करीब आती है, वह उसे गले लगाती है जिससे उसकी उम्मीद टूट जाती है। एवरी उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त कहती है और उसे बताती है कि वह उसके जैसे फ्रेंडली पर्सन से मिलकर बहुत खुश है। नोआ कैरी को बताता है कि एवरी और उसके बीच कुछ खास था, लेकिन वह नहीं जानता कि नियति ने उसका साथ क्यों नहीं दिया। वह उसे बताता है कि एवरी अगले ही दिन ईथन से मार्केट में कोक क्रिस्प खरीदते हुए मिली थी। यह सब ईथन के वजह से ही हुआ है। कैरी उसे बताती है कि उसे अब मूव ऑन करना चाहिए। वह एवरी का सिर्फ एक अच्छा दोस्त है और एवरी अपने फ्रेंड के साथ कभी भी डेट पर नहीं जाना चाहेगी। कैरी फिर वहां से चली जाती है। फिर नोआ एवरी के साथ किसी अपनी एक पुरानी तस्वीरें निकालता है जो 3 साल पहले का है। फिर नोआ उस दिन को याद करता है जब वह एवरी से पहली बार मिला था और नशे में वही सो जाता है। नेक्स्ट सीन में नोआ अपने बिस्तर में एक सपने से जागता है। फिर न्यूज़पेपर में देखकर उसे पता चलता है कि यह 31 अक्टूबर 2014 है। वह अखबार लेता है और उसके दोस्त मैक्स से उसके ऑफिस में मिलने जाता है, जो एक एम्प्लॉय है और 3 साल में वाइस प्रेसिडेंट बनने वाला है। उसके बाद नोआ कैरी को मैक्स के ऑफिस के पास एक कपल का फोटो शूट करते हुए पाती है। नोआ उसे बताता है कि वह उसे जानता है, पिछली रात ही वह उससे पियानो बार में मिला था। कैरी उस पर हंसती है और सोचता है कि वह पागल है। नोआ रियलाइज करता है कि वह अब 2014 में आ चुका है, जिसका मतलब है कि अब वह चीजों को अपने अनुसार चला सकता है। नोआ को एवरी के बारे में बहुत कुछ पता होता है। यह देखकर कैरी उसे स्टिकर समझती है और उस पर एक गमले से हमला करती है। अगले दिन नोआ जागता है और सोचता है कि जो भी हुआ वह सब उसके सपने में हुआ था, इसलिए वह एवरी को मैसेज करता है और पिछली रात नशे में होने के लिए माफी मांगता है। एवरी रिप्लाई करती है और उसे बताती है कि उसने अपना फोन बदल दिया है और उसे नहीं पहचानती है। पर नोआ टेक्स्ट को समझ नहीं पाता और उसके घर चला जाता है जहां वह अथन को पाता है और महसूस करता है कि वह 2017 में वापस आ गया है और यहाँ एवरी की एंगेजमेंट पार्टी है। तभी एवरी और कैरी दिखाई देते हैं और उन्हें याद आता है कि नोआ ही वह लड़का है जिसने 3 साल पहले उनका पीछा किया था। नोआ किसी तरह वहां से निकलकर घर आ जाता है और लवा फिर पियानो बार में फोटो बूथ पर जाता है और 2014 में वापस ट्रैवल करने का ट्राई करता है। इस बार उसे मैक्स की मदद मिलती है जो उसे लड़की को इम्प्रेस करने की टिप्स देता है। वह नोआ से कहता है कि लड़कियां रूड और कॉन्फिडेंट लड़कों को पसंद करती है। वह उससे कहता है कि जब वह हैलोवीन पार्टी में एवरी से मिले तो उसे उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। नोआ एवरी की हैलोवीन कॉस्ट्यूम का मजाक उड़ाता है और उसके लिए बियर की एक बोतल लाता है। एवरी नाराज हो जाती है और नोआ को पूल में धकेलती है। नोआ उससे बाहर निकलने के लिए मदद मांगता है लेकिन उसे पूल में खींच लेता है। वे दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं
और फिर नोआ 2017 में उसके साथ बिस्तर पर सोया पाता है। वह अब एक बुरा आदमी है और एवरी जब भी वह उसके साथ सोना चाहती है उसे अपने घर बुलाती है। थोड़ी देर बाद एथन और कैरी एवरी के घर आते हैं। नोआ को जलन होती है। वह सोचता है कि एथन एवरी को फिर पता लेगा और वह फिर से अपना चांस मिस कर देगा, इसलिए वह भी उनके साथ जाता है। वे पार्क में जॉगिंग के लिए जाते हैं जहां नोआ एक बेंच पर कूदते हुए गिर जाता है। कैरी उसके साथ रहती है और एथन एंड एवरी दौड़ते चले जाते हैं। नोआ नाराज हो जाता है और वह कैरी से कहता है कि वह ऐसा आदमी बनना चाहता है जिसके साथ एवरी रहना चाहती हो। कैरी उसे बताती है कि एवरी एक ऐसे लड़के की तलाश में है जो स्टेबल हो और उसके साथ अच्छा फ्यूचर बना सके। नोआ कहता है कि वह एथन की तरह बनने और एवरी को प्रभावित करने के लिए सब कुछ करेगा। वह उसे बताता है कि वह एक बिजनेस स्कूल में पढ़ा था, वह आसानी से ऐसा आदमी बन सकता है जिसके साथ एवरी अपना जीवन बिताना चाहे। फिर नोआ वापस फोटो बूथ में जाता है और 2014 में ट्रैवल करता है। उसे मैक्स के ऑफिस में जॉब मिलती है और हैलोवीन पार्टी में एवरी से मिलता है। वे दोनों कुछ देर बातें करते हैं। इस बार फिर वह उसे पियानो बार में ले जाता है। एवरी पाती है कि वह वहां एक पियानिस्ट के रूप में काम करता था, लेकिन अब वह एक बेहतर काम करता है जो उसे एक सक्सेसफुल आदमी बना सके। एवरी उसके कंधे सिर रखती है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। अगले सीन में नोआ 2017 में अपने ऑफिस में जागता है। वह पाता है कि अब वह एक मोटा अमीर और सक्सेसफुल आदमी है। उसे अपनी टेबल पर एक इनविटेशन कार्ड मिलता है और पता चलता है कि आज उसकी सगाई है। वह अपने आलीशान घर में कदम रखते हुए हैरान है और एवरी के साथ अजीब तरीके से बात करता है। उसे पता चलता है कि कैरी भी उनके साथ रहती है। एवरी उसे बताती है कि जब भी वह बिजनेस के मामलों के लिए दूर जाता है तो कैरी उसके साथ रहने के लिए आ जाती है। नोआ ऑफिस के लिए रेडी होता है और देखता है कि उसके पास उसकी पसंदीदा कार है जिसे वह बचपन से खरीदना चाहता था। वह अपने लाइफ को देखकर हैरान रह जाता है। फिर वह अपने ऑफिस जाता है जहां उसका बॉस पूरे स्टाफ के साथ उसे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के लिए प्रमोशन मिलने का बधाई देते हैं। वहां चाइना से एक एग्जीक्यूटिव नोआ से बात करता है। चीनी आश्चर्यजनक रूप से नोआ चाइनीज लैंग्वेज में भी बात कर सकता है। बाद में मैक्स उसके कैबिन में आता है और उसे बताता है कि नोआ ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा है, क्योंकि यह मैक्स ही था जिसने अपने बॉस को नोआ को रिक्रूट करने के लिए राजी किया था। वह बताता है कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनना उसका सपना था, लेकिन नोआ ने उसका अवसर छीन लिया। नोआ ने उससे बताया कि वे दोस्त हैं और वह उसे एक बेहतर पोजीशन देगा। मैक्स उसे बताता है कि वे 3 साल पहले दोस्त थे, पर अब नहीं, क्योंकि नोआ ने दोस्ती की जगह काम को चूज किया है। गुस्से में मैक्स चला है और नोआ उदास होकर ऑफिस में बैठ जाता है। उसका सेक्रेटरी उसके कैबिन में आती है और उसे होने वाले मीटिंगों के बारे में बताती है। नोआ देखता है कि वह अगले 3 महीनों तक काफी बिजी रहेगा। वह सेक्रेटरी से पूछता है कि अगर वह एक दिन की छुट्टी लेता है तो क्या कंसेक्वेंसेस क्या होंगे। वह उस बताती है कि यदि वह ऐसा करता है तो उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाएगा। नोआ परेशान हो जाता है और अपनी सगाई की पार्टी में देरी से पहुंचता है। वह सभी मेहमानों और एवरी के माता पिता से भी मिलता है। फिर वह पियानो बजाता है और वह गाना गाता है जो उसने उस रात गाया था जब वह और एवरी पहली बार मिले थे, लेकिन वह नोट्स को ठीक से याद नहीं कर पाता। फिर वह बाथरूम में एथन और एवरी को पाता है जो नशे में है और टॉयलेट में उल्टी कर रहा है। नोआ उसे घर छोड़ने जाता है। फिर उसे पता चलता है कि एथन भी एवरी से प्यार करता है। नोआ कैरी से बात करता है जो उसे बताती है कि एवरी उसका परवाह करती है, लेकिन यह प्यार नहीं है। नोआ को रियलाइज होता है कि उसने कई लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया है। कैरी से बात करते हुए वह उसके साथ एक बॉन्ड फील करता है। नोआ एथन और एवरी को फिर से मिलाने के लिए 2014 में वापस ट्रैवल करने का फैसला करता है। 2014 में वापस ट्रैवल करने के बाद वह एथन को हैलोवीन पार्टी में ले जाता है जहां वह एवरी से मिलता है और नोआ कैरी से मिलता है जो उसमें इंटरेस्टेड है। वह पाता है कि एवरी की तुलना में उसका कैरी के साथ कॉमन इंटरेस्ट्स है। फिर वे पियानो बार में जाते हैं जहां नोआ को पता चलता है कि कैरी को जैज़ पसंद है और वह पियानो बजाना भी जानती है। कैरी उसे बताती है कि उसने पियानो बजाने के लिए एक टैलेंट शो में प्राइज भी जीता था। उसे वास्तव में पार्टी में आने का मन नहीं था, लेकिन वह वहां आई थी अपने एक्स बॉयफ्रेंड को देखने के लिए। एथन और एवरी ने फोटो बूथ में फोटो क्लिक की और एक साथ बहुत खुश दिखे। उन्होंने कैरी और नोआ को भी शामिल होने के लिए बुलाया और फिर चारों ने एक साथ फोटो खींची। नेक्स्ट सीन में नोआ 2017 में जागता है। वह पता है कि मैक्स के साथ उसका समझौता हो गया है। उसे पता चलता है कि एथन और एवरी ने कल रात सगाई भी कर ली है और कैरी ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड फिल को डेट करना शुरू कर दिया है। नोआ परेशान होकर कैरी के घर जाता है। उसके बाद वह 2014 में वापस ट्रैवल करने के लिए फोटो बूथ जाता है, लेकिन वह देखता है कि फोटो बूथ को एक नए के साथ बदल दिया गया है। वह निराशा में बैठता है और तभी एवरी और एथन वहां आते हैं। वे नोआ को बताते हैं कि जो फोटो बूथ वे उसके लिए लाए थे वह उस नए वाले से बेहतर था और अब वो उसके घर पर है। नोआ को यह जानकर राहत मिलता है कि
उसके पास अभी भी टाइम ट्रैवल करने और कैरी का दिल जीतने का मौका है। वह रियलाइज करता है कि उसे कैरी से मिलने के लिए सबसे पहले एवरी से दोस्ती करने की जरूरत है। वह अपने घर जाता है और 2014 के हैलोवीन पार्टी में वापस जाने के लिए फोटो बूथ में बैठता है। वहां वह एवरी से दोस्ती करता है और उसके साथ उसके घर पर अच्छा समय बिताता है। घर वह क्रिस्प कुकी खा के खत्म करता है और उसे मार्केट से और कुकी खरीदने के लिए कहता है ताकि अगले दिन वह मार्केट में एथन से मिले। फिर 2017 में उनकी एंगेजमेंट की पार्टी में वह कैरी का पीछा करता है और उसे पटाकर एक अच्छा लाइफ शुरू करता है। इसी के साथ मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो थंडरपोक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।